क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव, जो स्वयं देवों के देव हैं, उन्होंने एक बैल को ही अपना सबसे प्रिय क्यों बनाया? क्या नंदी सिर्फ एक सवारी है या भक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक? कहानी शुरू होती है एक चिंता से। बहुत समय पहले एक महान ऋषि थे, शिलाद मुनि। उन्होंने जीवन भर ब्रह्मचर्य और तपस्या को अपनाया, लेकिन उनके पितरों को एक चिंता सताने लगी। अगर वंश ही समाप्त हो गया तो हमारा अस्तित्व कैसे रहेगा? शिलाद मुनि अपने पितरों की पीड़ा सहन नहीं कर पाए। उन्होंने निश्चय किया, मैं ऐसा पुत्र प्राप्त करूंगा जो जन्म और मृत्यु से परे हो। इंद्र से शिव तक उन्होंने कठोर तपस्या की और इंद्रदेव प्रकट हुए। लेकिन इंद्र ने कहा, हे मुनि, यह वरदान मेरे वश में नहीं। जन्म और मृत्यु से परे करने की शक्ति सिर्फ भगवान शिव के पास है। और यहीं से शुरू हुआ असली तप, शिव की तपस्या और चमत्कार। शिलाद मुनि ने महादेव की कठोर आराधना शुरू की, दिन रात, वर्षों तक, और अंततः भगवान शिव प्रसन्न हुए। भगवान शिव की कृपा से शिलाद मुनि को एक पुत्र प्राप्त हुआ। नाम रखा गया नंदी। लेकिन यह कोई साधारण बालक नहीं था, उसमें जन्म से ही एक दिव्य तेज था। एक दिन दो मुनि, मित्र और वरुण आश्रम में आए। उन्होंने नंदी को देखा और बोले, यह बालक अल्पायु है। यह सुनकर शिलाद मुनि टूट गए, लेकिन नंदी शांत रहे। नंदी की तपस्या, मृत्यु से युद्ध। नंदी ने निर्णय लिया, मैं मृत्यु को स्वीकार नहीं करूंगा, मैं स्वयं भगवान शिव को प्राप्त करूंगा। और वह वन में चला गया। दिन रात भूख प्यास त्याग कर सिर्फ एक नाम। और फिर एक दिन धरती कांपी, आकाश गूंज उठा। भगवान शिव प्रकट हुए। शिवजी ने कहा, नंदी, तुम्हारी भक्ति ने मृत्यु को भी हरा दिया। नंदी बने शिव के सबसे प्रिय। नंदी ने कहा, प्रभु, मैं जीवन भर सिर्फ आपके साथ रहना चाहता हूं। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने नंदी को गले लगाया और उन्हें दिया एक दिव्य स्वरूप, बैल का मुख और अमृता का वरदान, शिव का वरदान। शिवजी बोले, आज से तुम मेरे वाहन हो, मेरे मित्र हो और मेरे गणों में सबसे श्रेष्ठ हो। और तभी से हर शिव मंदिर में नंदी शिवजी के सामने विराजमान होते हैं। शिवजी अक्सर ध्यान में लीन रहते हैं, इसलिए नंदी ही भक्तों की बात उन तक पहुंचाते हैं। अगर आप नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहें तो वह सीधे भगवान शिव तक पहुंचती है। और यही कारण है कि नंदी सिर्फ सवारी नहीं, बल्कि भक्ति और विश्वास का सबसे बड़ा माध्यम है। अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी, रोचक और आस्था से जुड़ी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है।